हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बच्चों, इससे पहले मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज बच्चों प्रोबेबिलिटी के अंदर टर्म 2 से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनमें से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या होगा इस साल। तो उसमें बच्चों आपको सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग पढ़ोगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तीसरी बात बच्चों आपको पढ़नी है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम आपको देखनी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है ना। और एक लास्ट टॉपिक जो आपके पास रहेगा वो रहेगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आप मतलब समझ जाओ कि एक तो इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, दूसरा इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास बच्चों दो इवेंट होंगे, एक सेट एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। दो इवेंट आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है बेसिकली कि इसको एक्सप्रेस तो करते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर लिखा है ना बच्चों ए, इस ए इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और बी आपको एक कंडीशन के साथ दिया जाएगा। कंडीशन क्या है कि बी इवेंट हो चुका है बच्चों, बी इवेंट हो चुका है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। इस बात को हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को हम क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जिस जो इवेंट हो रखा है पहले से वही नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, ठीक है। अगर ये आपसे कहता प्रोबेबिलिटी बी बाई ए फाइंड करना है आपको, तो ये होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये कहानी है ए बाई बी की और बी बाई ए की। देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए तो दोनों सेम बात है ना। आप जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो ए बी में कॉमन या बी ए में कॉमन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी बात को आप ऐसे भी लिखते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा एक एग्जाम्पल नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब ये क्या करेगा? आपको दो इवेंट बना के देगा। जैसे इसने एक इवेंट बनाया ए इवेंट के बारे में कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स, एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स, ठीक है। और बी इवेंट के बारे में आपसे कह दे रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड अकर, एटलीस्ट 1 हेड अकर्स, ठीक है। यहां तो क्या कह रहा है कि कम से कम एक हेड आ जाए बी सेट में, और ए में क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स। अब ये आपसे पूछ ले रहा है कि फाइंड करो बच्चों प्रोबेबिलिटी ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन हमको इसमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा। तो सबसे पहला हम काम करेंगे सैंपल स्पेस बनाना। सैंपल स्पेस को ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार फेंकने के आउटकम आपको पता होते हैं क्या होंगे? नहीं मालूम, मैं बता देता हूं। देखो, एक कॉइन को 2 बार फेंकने का आउटकम आप जानते हो, एच एच, एस टी, टी एच और टी टी होते हैं, ठीक है ना। 2 कॉइन तो आपने यहां फेंक दिए, एक कॉइन में इधर फेंक दे रहा हूं, एच और टी। एक कॉइन जब आप फेंकते हो तो यही तो आउटकम आते हैं, एच और टी, और 2 फेंकते हो तो ये वाले आते हैं। तो टोटल मिला के 2 और 1 3 आउटकम हो गए, ठीक है। अब इस एच को सबके साथ लिख दो, जैसे एच एच एच,
फिर HHT, फिर HTH और फिर HTT। ऐसे इसको साथ लिखो THH, THT, TTH और TTT। तो ये बच्चों क्या आ गया आपके टोटल आउटकम आ गए, है ना। सैंपल स्पेस आपका ये बन गया। तो सैंपल स्पेस आप यही लिख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से नहीं लिख रहा हूँ इसको, यही मैं कह दे रहा हूँ कि ये सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। वहां पे आप ऐसा चाहो तो बना लेना या नहीं बनाना आप पे डिपेंड करता है, बट ये आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब हमको ए और बी सेट को डिफाइन करना है। ए सेट क्या कह रहा है आपसे, सैंपल स्पेस तो हमने बना दिया। ए सेट क्या कह रहा है आपसे, ए सेट कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स। अब आपको इसी में से देखना होगा कि एग्जैक्टली 2 हेड कहां पर आ रहे हैं, एग्जैक्टली 2। एक तो बच्चों एग्जैक्टली 2 यहां पर आ रहे हैं, 2 हेड अपने को यहां पे देखने को मिल रहे हैं, 2 हेड यहां देखने को मिल रहे हैं, तो 3 है ना। तो लिख दो इनको। एक तो आया HHT, एक आ गया आप पे HTH, एक आ गया आप पे THH, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ बी सेट पे। एटलीस्ट 1 हेड अकर्स, एटलीस्ट 1 हेड अकर्स का मतलब कम से कम एक हेड तो आ जाए, कम से कम एक हेड तो आ जाए। तो कम से कम एक हेड आने का मतलब क्या है कि मिनिमम कम से कम एक होना चाहिए। तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 1 1 वहां पे नहीं है तो उसको छोड़ दो। बचे कितने कितने आ गए, HHH आया, HHT आया, HTH आया, HTT आ गया, THH आ गया, TST आ गया और TTH आ गया, ठीक है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी A बाई बी निकालना है मुझे। तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो नीचे रहेगा वही नीचे आएगा। इस बात को हम n करके भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां भी n कर लेते हैं, यहां भी n कर लेते हैं। अब मुझे A इंटरसेक्शन B की जरूरत है। तो A इंटरसेक्शन B कैसे निकलता है आप जानते हो, दोनों में जो क्या हो कॉमन हो, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है, HHT इसमें भी है, इसमें भी है, HTH इसमें भी है, इसमें भी है, THH इसमें भी है, THH इसमें भी है। तो यही तीनों कॉमन आ जाएंगे, यानी HHT, HTH और THH। अब क्या काम करना है आपको, सिंपल, क्वेश्चन खत्म, खत्म, डाटा गुड भाई हो गया यहाँ पे। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, और बी में आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, बी में आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/7। तो ये रहेगी प्रोबेबिलिटी A बाई बी की वैल्यू। अगर आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी B बाई ए कितना होगा, अगर आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी B बाई ए कितना होगा, तो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी B बाई ए को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, इसको आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो B इंटरसेक्शन A लिख दो चाहे A इंटरसेक्शन B लिख दो, कहानी सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट जा रहे हैं, A में कितने एलिमेंट जा रहे हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट जा रहे हैं, कट होगा तो वैल्यू कितनी देगा बच्चों। तो ऐसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है, आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। तो चलो बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग जरा 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इनको करके, ठीक है। पहले आप वीडियो पॉज करें, खुद से इन क्वेश्चन करने की कोशिश करें, नहीं आ रहा है तो आप लोग इधर देखें। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी E आपको गिवन करके दिया 0.6, प्रोबेबिलिटी F आपको गिवन करके दिया 0.3 और इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी E बाई F, प्रोबेबिलिटी F बाई E। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सीधा सीधा इनके जो साइन होते हैं वो प्रोबेबिलिटी E बाई F, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे E इवेंट हो रखा होगा, E इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, F इवेंट हो रखा है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों सारी बातें आपको दे रखी है, फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो बच्चों E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.2, F की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.3, ठीक है। ये गया तो कितना बचेगा 2/3, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी F बाई E आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है। तो E इंटरसेक्शन F बोलो चाहे F इंटरसेक्शन E बोलो, बात बच्चों एक ही है। तो ये भी 0.2 रहेगा, अपॉन में E की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको 0.6 दे रखी है, कैंसिल होगा बच्चों, कितना देगा आपको 1/3। तो पहला क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल है, आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी A यूनियन B फाइंड करनी है आपको, और ये कहानी आपको दे रखी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 2 टाइम्स ऑफ PA इक्वल है 5/13 के। तो पहले तो PA निकाल लो, अगर 2 टाइम्स ऑफ PA इक्वल होगा 5/13 के, तो आप मुझे बता दो कि PA किसके इक्वल होगा, 2 इसके अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा तो कितना देगा 5/26 दे देगा।
ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है, तो सीधा सीधा दे रखा है 5/13। तो आपको और ये भी दे रखा है उसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 2/5 के इक्वल है। और आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेता हूं। तो अगर हम इसको देखें तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, और पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13, तो 5/13 इंटू में 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल होगा बच्चों, कितना आएगा 2/13 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ जा रही है, 2/13 आ रही है। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, यूनियन बी। तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, पी ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 5/26। पी बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 5/13, और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 2/13। ठीक है, तो 5/13 में से 2/13 जाएंगे, कितना बचेगा 3/13। तो ये कितना आ गया 5/26 प्लस में 3/13। ठीक है, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम लोगे कितना एलसीएम दिखेगा आपको 26 एलसीएम जाएगा, यहाँ कितना आएगा 13 2 जा और 2 जा है ना, तो 5 + 3 2 6, तो आंसर आएगा बच्चों 11/26। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो समझ में आ रही होगी। अभी देखो हम लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, अब हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार उछाला जा रहा है। ई इवेंट के बारे में कहता है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, जो 4 होगा वो तीसरे वाले टॉस की उछाल पे आएगा। और एफ आपके बारे में कह रहा है कि 6 एंड एफ अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो जब आप एक कॉइन को 3 बार उछालोगे, एक डाइस को जब आप 3 बार उछालोगे तो 4 आना चाहिए थर्ड टॉस पे, और 6 एंड 5 आने चाहिए फर्स्ट 2 टॉसेस पे। अब देखो बच्चों, जब आप एक डाई को एक बार उछालते हो ना, तो आउटकम कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 आउटकम निकल के आते हैं। अगर आप एक डाई को 2 बार फेंकते हो तो आउटकम कैसे आते हैं 1 1 1 2 1 3 है ना, और कैसे 1 6, फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 6, और उसी हिसाब से 6 1 और 6 6। तो आप जानते हो कि जब एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो कितना आउटकम आते हैं 6 आउटकम आते हैं। एक डाई को 2 बार उछाला जाएगा तो कितना आउटकम आएंगे बच्चों 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आउटकम आएंगे। एक डाई को अगर आप 3 बार उछालोगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 आउटकम निकल के आएंगे 216। अब इसका सैंपल स्पेस बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, तो उसको बनाना नहीं है आपको, एक छोटा सा आपको एक बात दिखा देनी है कि किस टाइप का हो रहा होगा, है ना। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए कि जब एक डाई को 3 बार आप फेंकोगे तो कैसे कैसे आउटकम निकलेंगे। देखो सबसे पहले 1 1 1, ऐसा हो सकता है कि तीनों बार आपने उछाला और तीनों बार आपको 1 1 1 मिला हो। फिर हो सकता है कि आपको 1 मिला हो, दूसरी बार भी आपको उछाल के 1 मिला और फिर आपको 2 मिला हो, है ना। तो ऐसे करते करते अपने को 1 1 6 तक मिल सकता है। फिर आपने 1 मिला होगा, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला, और फिर 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 2 मिला, और ऐसे करते करते 1 2 और 6 मिला होगा। फिर ऐसे करते करते बच्चों आपको कैसे आएंगे 6 1 6 6 1 बिल्कुल लास्ट में, फिर 6 6 2 आपको मिल रहा होगा, और ऐसे करते करते आपको 6 6 6। तो ऐसे करके कुछ आपके 216 आउटकम आएंगे। बना तो सकते नहीं है ना, लेकिन इतना दिखा सकते हैं हम लोग, तो सैंपल स्पेस हम कुछ ऐसा दिखा देंगे। अब ई इवेंट के बारे में क्या कह रहा है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी तीसरी वाली उछाल में, तीसरे वाले टॉस में आपको 4 निकला हो। तो ऐसा कब कब पॉसिबल है आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो 1 1 4 पे आपको मिला रहा होगा, ठीक है, फिर आपको 1 2 4 पे मिला रहा होगा, फिर आपको 1 3 4 पे भी मिला होगा, और ऐसे करते 1 4 4 1 5 4 और 1 6 4 पे मिला होगा। सही है बच्चों। फिर आपको 2 1 4 पे मिला होगा, फिर आपको 2 2 4 पे मिला होगा, और ऐसे करते करते आप समझ रहे होंगे कि 2 6 4 पे भी आपको मिला होगा। तो बच्चों 1 से आपको 6 बार निकल रहा है, 2 से आपको
6 बार निकलेगा, फिर 314 आएगा, 324 आएगा, 364 आएगा, यहाँ से भी 6 बार निकलेगा, और आखिरी में 614 रहेगा, 624 रहेगा, और लास्ट में आपका 664 आ जाएगा, है ना। तो कितने आ गए, यहाँ से भी 6 निकल गए, तो टोटल कितने हो गए 36। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, है ना। तो कितने आ जाएंगे 36। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई सेट में कितने रहेंगे 36 रहेंगे। समझ रहे हो बच्चों। अब आ जाओ आप एफ इवेंट पे। एफ के बारे में क्या कह रहा है कि 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। शुरुआत के 2 टॉस में आपको 6 and 5 मिला हो, ऐसा कब होगा, शुरुआत के 2 टॉस में तो आपको 6-5 चाहिए। अब 6-5-1 हो सकता है, 6-5-2 हो सकता है, 6-5-3 हो सकता है ना, और ऐसे करते करते आपको 6-5-6 तक मिला होगा। तो ये कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 6 ही हो सकते हैं ऐसे, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ या इवेंट एफ कितने, 6 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। अब देखो ई में इतने आ रहे हैं, एफ में इतने आ रहे हैं, आपको फाइंड क्या करना है, ई अपॉन एफ। इसको लिखते क्या हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिखते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो आपको यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर मैं बनाऊं तो आप खुद सोचो बच्चों कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए। अब ई में क्या कह रहा है, ई में कह रहा है कि भाई ई में क्या हो रहा है, अब ऐसे मत देखो इसको, ई में क्या कह रहा है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, कि 4 थर्ड टॉस में रहो, और ये क्या कह रहा है कि 6-5 पहले 2 टॉस में रहो। तो दोनों में कॉमन बात क्या है कि शुरुआत में 6-5 आना चाहिए और आखिरी वाले में 4 आना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही बनेगा ना, 6-5 और 4। देखो शुरुआत के 2 में 6 और 5 आ गया, और फिर 4, तो इसमें और इसमें अगर आप कॉमन देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6-5-4 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने, 1 है। तो भैया सीधा सीधा आंसर हो गया आपका। इसके एक एलिमेंट दिख रहा है इसमें, और एफ में कितना एलिमेंट है जी, एफ में है 6 एलिमेंट्स। तो पहले वाले की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। अगर मैं कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कितनी होगी, तो भैया एन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में एन ऑफ ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब सेम है भाई, ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई सेम है। ई में कितने एलिमेंट है, ई में है 36 एलिमेंट्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसे बड़े अच्छे से नोट करें। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ते हुए बच्चों हम लोग 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है आपसे कि अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, एंड गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अभी तक की कहानी बच्चों कुछ और चल रही थी, अभी कुछ और कहानी है। अभी तक मैं आपको ई सेट देता था, एफ सेट देता था, ये बातें गिवन रहती थी। आपको पूछता क्या था, पी ई बाई एफ बता दो या एफ बाई ई बता दो। यहाँ पे आपको सेट गिवन नहीं है कि कौन सा सेट को ई बनाना है, कौन सा सेट को एफ। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसको ऊपर रखना है अपने को। तो यहाँ पे मुझे ई और एफ सेट डिफाइन रखना है, और एफ सेट के बारे में मैंने क्या कहा था कि ये इवेंट हो चुका होगा या ये बात गिवन करके देगा। तो यहाँ पे जो बात इसने बच्चों गिवन करके दी है ना, यानी कि ये बात हो रखी है, ये अपने को पता है क्या कि द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ये बात पता है अपने को कि रिजल्टेड इन 5, ये 5 रहा होगा। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, तो पहले मैं लिख लेता हूं कि ई जो है वो क्या है आपके पास, अ सम ग्रेटर देन 9। ये तो आपके पास ई इवेंट है। एफ इवेंट क्या है बच्चों, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ठीक है, अब कहानी क्या चल रही है, एक ब्लैक और रेड डाइस को फेंक रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, अब जानते हो यार 2 डाइस को फेंकने का सैंपल स्पेस क्या बनता है, सिंपल सी कहानी है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और ऐसे करते करते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। टोटल कितने आउटकम जाएंगे, 36 आउटकम्स। सैंपल स्पेस में टोटल 36 आउटकम्स। ई सेट आपको पता है, ई सेट के बारे में क्या कह रहा है कि सम ग्रेटर देन 9। इन दोनों पे जो सम आए, अब देखो एक कहानी ये है कि ब्लैक और रेड डाई आपने फेंका, तो जो शुरुआत वाला है उसको तो हम ब्लैक वाला मान लेते हैं, और जो दूसरे बार हम लोग फेंक रहे हैं उसको रेड मान रहे हैं। तो पहला वाला उछाल में ब्लैक आ रहा है, दूसरी वाली में रेड आ रहा है, पहले में ब्लैक आ रहा है, दूसरे में रेड आ रहा है, पहले में ब्लैक, दूसरे में रेड, यही कहानी चल रही है। ठीक है, तो ई क्या है आपके पास, सम ग्रेटर देन 9।
यानी इन पे जो सम आए वो क्या है, 9 से बड़ा है। तो 9 से बड़ा आपको क्या होना चाहिए, देखो सम या तो 10 हो सकता है या 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। आखिरी पे जो सम मिलता है वो कितना मिलता है, 12 मिलता है आपको, 6 और 6 12। तो आपको 9 से बड़ा सम चाहिए। तो देखो 10 है ना, 10 कहाँ पे मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको 4,6 पे मिलेगा। 4,6 पे आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा इनका सम। फिर आपको 5,5 पे 10 मिलेगा, पहले 10 के देख लेते हैं सारे। फिर 6,4 पे आपको 10 मिलेगा। अब देखते हैं 11 वाले। 11 में देखोगे तो भैया 5,6 पे 11 मिलेगा, ठीक है, तो 6,5 पे 11 मिलेगा। फिर आपको 12 वाला देखना है तो 6,6 पे 12 मिल जाएगा। तो कितने एलिमेंट्स इसमें निकल के आ रहे हैं, इवेंट ई में अगर मैं कह दूं कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, सेकंड एफ के बारे में क्या कह रहा है, एफ के बारे में कह रहा है कि द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब ब्लैक डाई कौन सा वाला है, शुरुआत वाला, तो उसमें 5 आ रहा है। उसमें 5 आने का मतलब 5-1 रहा होगा, 5-2 रहा होगा, 5-3 रहा होगा, 5-4 रहा होगा, 5-5 और 5-6 रहा होगा। ब्लैक वाले डाई में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ब्लैक वाले डाई में 5 आ जा रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ में कितने होंगे, यहां भी भैया कितने आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसमें भी 6 आ रहे हैं, इसमें भी 6 आ रहे हैं। अब पूछ कर आपसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दो, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दो किसकी, ई इवेंट की, जबकि एफ इवेंट क्या है, एफ इवेंट क्या है, हो रखा है। एफ इवेंट अगर हो रखा है तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितनी निकलेगी, ये निकल जाएगा जी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। अब ए इंटरसेक्शन एफ, इनमें कॉमन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कॉमन क्या दिखेगा आपको, कॉमन क्या दिख जाएगा आपको, आपको कॉमन दिखेगा भैया एक तो 5-5, ठीक है, दूसरा आपको क्या दिखेगा 5-6। तो ये दो बातें कॉमन आ रही हैं, ठीक है, 5-1 और 5-6। तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं कि ए इंटरसेक्शन एफ क्या है, ये है आपका 5-5 और 5-6, ठीक है। एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/, एफ में कितना एलिमेंट है बच्चों, 6 एलिमेंट है, आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो बस आप समझ जाओ कि कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे में पूछ ले तो एक सेट पक्की बात है गिवन होगा और दूसरा सेट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको रखना है ऊपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले से दे रखी होगी उसको रखना है नीचे, ठीक है बच्चों। गिवन दैट का मतलब ये कि ये इवेंट हो रखा है, ठीक है, ये बात पहले से आपको पता थी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट्स, ठीक है, उसने इवेंट बना के दिया आपको, ई इवेंट दिया, एफ इवेंट दिया और जी इवेंट दिया। तो ये आपसे पूछ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ये क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी, ठीक है। आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल सी कहानी है, ऊपर अगर ए होता और नीचे जी होता तो आप क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, ये तो लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी को आप क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, जो भी ऊपर रहता है उसका इंटरसेक्शन होता है नीचे वाले के साथ, यानी कि ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ऐसा कर लेता हूं उसको, ठीक है। और अपॉन में कितना, पीजी जो नीचे रहेगा। तो आपको सिंपल सी बात क्या करनी है, पहले तो आप ई यूनियन एफ निकाल लो। अगर आप ई यूनियन एफ निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 3 5 2 3। यूनियन में आपको पता है सबको मिलके लिख देते हैं। अब 1 है इसमें, 3 है इसमें, 5 है इसमें और 2 आ जाएगा। अब ये 3 फिर से आ रखा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेट में चीजें रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद अब आपको ई यूनियन एफ में जी क्या है, जी है 2 3 4 5। तो इनमें इंटरसेक्शन अगर आप देखो, एक सेट तो ये हो गया, इसमें आपको इंटरसेक्शन देखना है जी के साथ। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और जी में कॉमन क्या है, अगर आप देखो तो एक तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, ठीक है। तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब यही तो हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऊपर वाले में अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी में। तो ऊपर में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ऊपर में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं बच्चों, आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। और जी में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, जी में आपको 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। कहानी बड़ी सिंपल है, बस आप समझ जाओ और इसको देख लो ये कैसे निकलेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, जो भी ऊपर है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, जी के साथ, और अपॉन में कितना, पीजी, ठीक है। ये है आपका सेकंड पार्ट। तो अब देख लो कि ई में, एफ में और जी में, तीनों में कॉमन चीज चाहिए।
ई में, एफ में और जी में, तीनों में आपको कॉमन चीज चाहिए। अब ध्यान से देखो कि इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अगर आप ठीक से देखो तो इसमें सिर्फ 3 है जो कॉमन आ रहा है ना। इसमें सिर्फ 3 होगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 2 इसमें है, उसमें नहीं है ना। तो आपको क्या एक ही बात पता लग रही है कि भाई साहब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक ही कॉमन है। और जी में कितने एलिमेंट्स हैं, जी में है भाई साहब 4 एलिमेंट्स। आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और लेंगे बच्चों और फिर ये आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी के इस टॉपिक से। ठीक है, तो जल्दी में देखते हैं इसको। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 difficult true false question, 500 easy MCQ, 400 difficult MCQs. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a MCQ? अब देखो इसकी थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेते हैं कि 300 तो है इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, 200 है आपके पास डिफिकल्ट वाले ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है, और 500 है आपके पास इजी एमसीक्यूज, ठीक है, और आपके पास 400 है डिफिकल्ट एमसीक्यूज। तो इतना आपके पास, ठीक है, एक क्वेश्चन बैंक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, अब आपको कोई सा भी एक रैंडमली एक कोई क्वेश्चन उठाना है। ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। देखो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है उसे ऊपर रखना है, और गिवन दैट मतलब जो हो रखा है वो क्या है, इट इज द एमसीक्यू। तो 2 इवेंट में बनाता हूं। इवेंट ई को मैं कह दे रहा हूं कि इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो एन इजी क्वेश्चन जो है वो भाई साहब आपका इवेंट ई है, और एफ क्या है आपके पास, गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, एफ इवेंट होगा। अब प्रोबेबिलिटी आपको किस चीज की फाइंड करनी है, देखो जो चीज हो चुकी है वो तो नीचे आएगी और जो ऊपर रहेगी वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होगी। तो ई की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, जबकि एफ हो रखा है, इसको आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी भी लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब मुझे बताओ कि ई में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एन इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, इजी क्वेश्चन देखो, इजी ये भी हैं और इजी ये भी हैं। ठीक है, तो 500 और 300 कितने हो गए आपके, टोटल 800 क्वेश्चन हो गए। 800 क्वेश्चन हो गए, ये किसके हैं, ई में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ई में पूछे जाएंगे तो कितने निकलेंगे बच्चों, 800 आ जाएंगे। अब ये क्या कर रहा है, एमसीक्यू। एफ इवेंट किस चीज का है, एमसीक्यूज का। एमसीक्यू कितने दिख रहे हैं आपको, देखो डिफिकल्ट हो चाहे कैसे भी हो, इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, टोटल कितने हैं, 900 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं, 900 क्वेश्चन है। अब आपको क्या कह रहा है वो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना आपको ई इंटरसेक्शन एफ में। अब ई इवेंट है इजी क्वेश्चन का, ई इवेंट है इजी क्वेश्चन। इजी कौन से हैं, ये और ये, ठीक है, और एफ क्या है, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू किस में है, इसमें और इसमें। तो इन दोनों में कॉमन बात क्या है, इन दोनों में कॉमन बात क्या है, देखो भाई साहब ये दोनों इजी वाले हैं और ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन बात आ रही है वो क्या आ रही है, जो इजी भी होगा और एमसीक्यू भी होगा। तो ऐसे कितने 500 इजी एमसीक्यूज हैं, यानी कि ये कितना होगा, अगर मैं कह दूं ई और एफ में कॉमन बात क्या है, उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे, तो 500 एलिमेंट्स रहेंगे। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जाएंगे 500, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ सेट में कितने जाएंगे, एमसीक्यूज कितने हैं टोटल अपने पास, कितने हैं टोटल, 900 है। तो भैया ये कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आपसे, तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये कह रहा है आपसे, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इसको मिटा देते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। इफ एनी अदर नंबर कम्स, toss a coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail given that at least one die shows a 3. ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको पहले क्या करना है, एक थ्रो करना है एक डाई को। तो जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो क्या निकलता है, 1 2 3 4 5 6 निकलता है। ठीक है बच्चों, अभी आपसे क्या कह रहा है कि अगर तो 3 के मल्टीपल आएंगे तो आपको डाई को दोबारा से फेंकना है।
तो 3 के मल्टीपल बोले तो जब आपका 3 और 6 आएगा तो आपको क्या करना है, फिर से डाई फेंकना है। फिर से डाई फेंकने का मतलब जब 3 आएगा तो फिर से डाई फेंकोगे और डाई फेंकने में आउटकम कितने निकलेंगे, ये निकलेंगे। सेम इसी तरह बच्चों जैसे ही 6 आएगा तब भी आउटकम कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे, क्योंकि उसने कहा कि जैसे ही 3 के मल्टीपल आएंगे, ठीक है, जैसे ही मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो आपको डाई फेंकना पड़ेगा, और डाई में तो यही आउटकम निकलता है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। अगर इसके अलावा कुछ भी नंबर आएगा, मतलब 3 और 6 के अलावा कुछ भी आएगा तो आप कॉइन फेंकोगे। तो कॉइन फेंकने में आउटकम क्या आते हैं, HT। 2 में भी क्या आएगा, HT। 4 में भी क्या आएगा, HT। 5 में भी क्या आएगा, HT। अब इस बात को हमें कलेक्टिवली लिखना है, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा बच्चों इसका, देखो 1 के साथ एक बार H आएगा, 1 के साथ एक बार T आएगा, 2 के साथ एक बार H आएगा, 2 के साथ एक बार T आएगा, 3 के साथ बच्चों 3 1 आएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 के साथ क्या आएगा बच्चों, 4H 4T। 5 के साथ क्या आएगा, 5H 5T। ठीक है, 6 के साथ क्या आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, है ना, 6 4 को साथ में लिखता हूँ, 6 5 और 6 6। तो ये रहेगा बच्चों सैंपल स्पेस। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि इसका सैंपल स्पेस जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से बन रहा है। अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दो ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। ठीक है, इस चीज की तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो इसको तो मैं बना दूंगा ई इवेंट। ठीक है, और गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, तो इसको तो हम बना देंगे एफ इवेंट। ठीक है, आप अच्छे से बनाना ई इवेंट एफ इवेंट। अब ई इवेंट को अगर मैं देखना चाहूं तो क्या बनेगा इसमें से, अ कॉइन शोज अ टेल। टेल किस किस में आ रहा है बच्चों, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और किसी में आ रहा है नहीं, तो इसको लिख देंगे हम 1T 2T 4T एंड 5T। ठीक है, और F के बारे में क्या कह रहा है, F के बारे में कह रहा है एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, तो एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3 का मतलब कम से कम किसी एक डाई पे तो 3 दिख जाए अपने को। तो 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, और कहाँ दिख रहा है, और आपको 6 3 में भी दिख रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें होंगी, ये आपको लिखना पड़ेगा। 3 1 पे आ रहा है, 3 2 पे आ रहा है, 3 3 पे आ रहा है, 3 4 पे आ रहा है, 3 5 पे आ रहा है, 3 6 पे आ रहा है, और 6 3 पे आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, क्योंकि आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, इसको मिटा देता हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा बच्चों आपका, ई इंटरसेक्शन एफ होगा आपके पास, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेट जाएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या जाएगा, 5 जाएगा। तो भाई साहब सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है, और नल सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, तो 0 अपॉन पी एफ, है ना। अब अपॉन में कुछ भी रहे तो उसका कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये है बच्चों आपका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने आज पढ़ी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।